मुसलमान समझ चुका है, इन्होंने जो संभल में करवाया था ना वो नहीं प्रोटेस्ट करेगा मुसलमान। अच्छा और देखो मुसलमान को क्या फायदा पहुंचा है वक्त बोर्ड से, कुछ भी नहीं पहुंचा सके। आप मुझे बता दो क्या फायदा पहुंचा है? एक सुई का भी फायदा नहीं पहुंचा। मस्जिद को नहीं फायदा पहुंचा सके। जो मस्जिद के इमाम साहब होते हैं उनकी 8-10 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, उनको नहीं आज तक के फायदा पहुंचा। किसको फायदा? जिसको पता नहीं है तो वो करेंगे, झूठ कह दे उनको कि तुम्हारी मस्जिदें चल जाएंगी, तुम्हारा ये हो जाएगा। झूठ ही है सब बातें। ना किसी मस्जिद को खतरा है, ना किसी मदरसे को, ना किसी कब्रिस्तान को खतरा इन लोगों को है। ये जो चिल्ला रहे हैं ना, प्रोटेस्ट की बात करें, इन लोगों को खतरा। इन्होंने कब्जा की जगह मुक्त होगी ना, वो जगह मुक्त होगी, इनको खतरा है, इनकी दुकानें बंद हुई हुई हैं। मुसलमानों को फायदा होगा, सरकार बता रही है, हम नहीं बता रहे। सरकार कह रही है कि मुसलमानों को फायदा होगा। अगर सरकार कर रही है तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। 10,000 मुसलमान पहले से केस करे हुए हैं। अच्छा हाँ, तो जब वो केस से भी तो निपटेंगे ना। अच्छा तो उन्हीं को फायदा होगा, हमें तो फायदा होगा नहीं भाई। हम आदमी मलाई खा रही है तो हमारी कौम के अब सरकार खुरचन कैसे खाएगी? अब सरकार मलाई खाएगी, आम आदमी खुरचन खाएंगे। अच्छा ये मसला होगा। मिलेगा जब भी कुछ नहीं मिलेगा ना। आसानी लूटा छोड़े है, वो इधर ही। लूटा है, वो कब्जा नहीं करा, लूटा है कम कौम में। अरे वो हमारी कब्जा कौम कर के- लो, कब्जा हमारे कर लो। कौम के मालदारों ने लूटा है, वो कब्जा नहीं करा। नमस्कार, आप न्यूज़ शॉक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, देश के अलग अलग इलाकों में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, इस पे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आफ्ताब जी, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर प्रोटेस्ट क्यों? वो चिल्ला रहे हैं। अच्छा ठीक है। और देखो मुसलमान समझ चुका है, इन्होंने जो संभल में करवाया था ना वो नहीं प्रोटेस्ट करेगा मुसलमान। अच्छा और देखो मुसलमान को क्या फायदा पहुंचा है वक्त बोर्ड से, कुछ भी नहीं पहुंचा सके। आप मुझे बता दो क्या फायदा पहुंचा है? एक सुई का भी फायदा नहीं पहुंचा। मस्जिद को नहीं फायदा पहुंचा सके। जो मस्जिद के इमाम साहब होते हैं उनकी 8-10 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, उनको नहीं आज तक के फायदा पहुंचा। किसको फायदा पहुंचा? अच्छा, मुसलमानों को वक्फ बिल से फायदा नहीं भैया एक सुई का भी नहीं फायदा पहुंचा। आप मुझे बता दीजिए फिर प्रोटेस्ट किस बात का हो नहीं रहा है? कौन कर रहा है, कहाँ पे हुआ है? प्रोटेस्ट हो रहा है ना देश भर में? नहीं नहीं हो रहा है, किसी ने कर रहा है, ये चिल्ला रहे हैं मगर लोग समझ चुके हैं, नहीं करेंगे वो। अच्छा उन पे मुकदमे लग जाएंगे ना भाई। पुलिस क्या करेगी? लाठें भांजेगी अच्छा और उन पे मुकदमे लगेंगे। मगर ये मुकदमे लगवा के फिर ये लोग पूछते भी नहीं उनको। ये वो लोग हैं, ये बरसाती मेंढक है, इनकी दुकान में सामान बंद हुआ है और इन लोगों ने खतरा है इनको वक्त बोर्ड की जगह कब्जा की। कोर्ट की तरफ ये लोग भाग रहे हैं और कोई नहीं भाग रहा है। बताओ और कौन? मुसलमान भाग रहा है, मगर ये लोग हैं वो जितने भी विधायक सांसद हो गए, ये लोग भाग रहे। इन्होंने कब्जा रखी है ना वक्त बोर्ड की जगह। अच्छा कब्रिस्तान बेच के खा गए, ईदगाह बेच के खा गए, वो करा इन्होंने। करा क्या है इन लोगों ने? अच्छा तो कौन कब्रिस्तान बेच के खाया? राहुल भाई, इधर हम बुलाए थे आपको। भैया हाँ करवाने वाला कौन है? सिर्फ मुसलमान ही है। मुसलमानों ने खाया ना। हिंदू ने वक्त बोर्ड को नुकसान नहीं पहुंचाया इन्होंने, मगर अल्लाह के नाम पे दिए, मस्जिद के नाम पे इन्होंने करा। उसमें शॉपिंग मॉल बना खड़े कर दिए, उस पे कॉलोनी काट दी, उस पे ऑफिस बना लिए, करा इन लोगों ने। ठीक है। अगर मस्जिद में ना पेंट होता है ना, वो भी चंदा इकट्ठा करके होता है, मगर हक किसका है? वक्त बोर्ड का है। इमाम साहब की तनख्वाह का हो किसका है? वक्त बोर्ड का है। उनके 8-10 हज़ार रुपए में घर चलाते हैं, मगर जो वक्त बोर्ड के अधिकारी बैठे उनकी तनख्वाह कितनी? 70 से 80 हज़ार रुपए। बताओ कौन खा रहा है? ये लोग सारे के सारे भ्रष्ट हैं। अब इनकी दुकानें बंद हो जाएगी ना, अब बिल्डोजर फिरेगा उन कॉलोनियों पे जिन्होंने खाट खड़ी करके। कब्रिस्तान अब कम से कम बड़े तो होंगे। अरे उन्होंने बेच के आगे तो कर दिया कब्रिस्तान। कहाँ जाएंगे? दिल्ली के अंदर आपके यहाँ कब्रिस्तान छोटे छोटे, अगर यहाँ कोई दफनाया जाता है पहले पैसे दिए जाने देते हैं, पहले पैसे दिए जाते हैं फिर दफनाया जाता है वहाँ पे। ये हाल कर दिया इन लोगों ने। नहीं तो फिर ठीक है, आपकी बात सही है, तो फिर प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए ना। भैया एक बात तो बता दो, इन जिन बेचारों को पता नहीं है इसके बारे में, अब उनको मैं बोल दो, भड़का दूं जाके, जैसे वो भी हो गई थी लड़ाई। जिसको पता नहीं है तो वो करेंगे, झूठ कह दे उनको कि तुम्हारी मस्जिदें चल जाएंगी, तुम्हारा ये हो जाएगा। झूठ ही है सब बातें। ना किसी मस्जिद को खतरा है, ना किसी मदरसे को, ना किसी कब्रिस्तान को खतरा इन लोगों को है। ये जो चिल्ला रहे हैं ना, प्रोटेस्ट की बात करें, इन लोगों को खतरा। इन्होंने कब्जा की जगह मुक्त होगी ना, वो जगह मुक्त होगी, इनको खतरा है, इनकी दुकानें बंद हुई हुई हैं। अच्छा क्यों दुकान बंद हो जाएगी उनकी? भैया एक बात तो बता दो, जो इतना हराम का इन्होंने अंदर कर रखा था वो सारा कम से कम मस्जिद को तो मिलेगा। अच्छा नहीं तो वक्फ लोगों का कहना है कि वक्फ में तो लोग अपने मर्जी से जमीन देते हैं ना, भैया तो फिर हाँ बिल्कुल देती है, वो देते हैं, मगर ये कब्जाएंगे कुछ जगह को। ये कब्जा आके मस्जिद के नाम होती है, वो वक्त के नाम होती है, तो उसमें कॉलोनियाँ काटेंगे, उसको बेचेंगे, कॉलोनी काट के बेचेंगे, शॉपिंग मॉल बनाएंगे, उसमें अपने आवास बनाएंगे, उसमें अपने ऑफिस बनाएंगे, उसमें डेयरी खोलेंगे, पार्किंग खोलेंगे, क्या करेंगे उसके अंदर? वो तो मस्जिद की जगह को बेचोगे। तो मस्जिद की जगह को बेचोगे क्या आप? बताओ आप कब्रिस्तान की जगह को बेचोगे, ईदगाह की जगह को बेचोगे, क्या करोगे आप? बिल्कुल ठीक है, आप यहीं रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह वक्फ संशोधन विधेयक के बाद जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कह जाएगा? 13 केस आई है, 15 तारीख को सुनवाई है। तो वक्त वाले कह रहे हैं कि संसद तुम्हारी है, सड़क हमारा, हम सड़क पर उतरेंगे, बाकी जो होगा आगे देखा जाएगा। अच्छा क्या नाम है आपका?
मेरा नाम हिदायतुल्लाह खान है। अच्छा खान साहब, तो आखिर वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? हाँ, उस पर अब मैंने बहुत सारी वीडियो बना, क्या बताओ आपसे। अच्छा क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है? क्यों हो रहा है कि वो आप कह रहे हैं कि हमारी जमीन है। अच्छा ठीक है। अब ये लोग इस पे तकचे कर रहे हैं, तो मैं इन पर ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हमारे देश की प्रॉपर्टी है। चीन ने, चाइना ने कितने कब्जा जमीन कर रखे, उन पर पहले बात करो, ये मेन मुद्दा है। ये तो हमारे घर की बात है, कभी भी सलट लेंगे, लेकिन वो बड़ा मुद्दा है। आज ट्रम्प के खिलाफ पूरे देश में विरोध हो रहा है, लेकिन एक हिंदुस्तान है जो उनके खिलाफ नहीं बोल रहा है। आज सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल का बढ़ रहा है, महंगाई है भी, उन पर बात करो। उन पर कोई बड़ी बात नहीं, वो जो बात था बात हो गई, पास हो गई कानून। अब वो जाएगा अदालत में, अदालत से जो आएगा 13-14 केसें हुई है, उन पर बात होगी, आएगा। अब वो बात पुरानी हो गई। नई बात करो कि महंगाई बेरोजगारी का क्या होगा। ये चाइना जो हमारे देश में कब्जा करेगा, चीन जो करेगा, उन पर बात करो। नहीं, उस पे तो बात हो गई, लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है 15 तारीख को उन पर सुनवाई है, जो आएगा आपके सामने रखेंगे। मुर्शिदाबाद में, वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है। देश के तमाम जगहों पे वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं इससे मुसलमानों को फायदा होगा। मुसलमानों को फायदा होगा, सरकार बता रही है, हम नहीं बता रहे। सरकार कह रही है कि मुसलमानों को फायदा होगा। अच्छा। अगर सरकार कर रही है तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि इससे मुसलमानों को फायदा होगा? फायदा होगा। अच्छा, क्या फायदा होगा मुसलमानों को? फायदा तो होगा, लेकिन होने नहीं देगा ना। बात तो ये है ना, कौन नहीं होने देगा? कौन नहीं पूछ रहा है। अगर सरकार लेगी, सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी, सरकार लगता चेंज करेगा, वो काम जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचेगा। अब एक से छूट के दूसरे के हाथ में जाएगा। अच्छा, तो ठीक है, आप यही रहेगा। आप ये जो बात कह रहे हैं कि उससे मुसलमानों को फायदा हो सकता है, लेकिन कोई होने नहीं देगा, इस पे क्या कहना है? भैया देखो, सरकार ने, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने पहले पहुंचा है। सबसे बड़ी बात है भारत सरकार की योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना मुसलमान को देने का काम किया है। भारत सरकार की योजना से आयुष्मान कार्ड उन्होंने तो दिया है, मगर इन चोरों से तो छीनेगा कम से कम, जिन्होंने कब्जा रखा था इनसे तो छीनेगा कम से कम हो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, उनसे जगह मुक्त होगी कम से कम, वो मस्जिद के दोबारा जाएगी। अब इन्होंने कब्रिस्तान कब्जा लिया, सारी की सारी जगह इन्होंने कब्जा रखी है, उस पर कम से कम बिल्डोजर तो फिरेगा ना। तो करा क्या इन लोगों ने? तो ये जो बात कह रहे हैं कि देश में महंगाई पे बात होनी चाहिए, वक्फ बिल तो पास हो गया। तो पास हो गया, और कुछ भी नहीं होना है। वो तो क्लियर ही हो गया, वो तो क्लियर हो गया, बिल्कुल तो जो होना था हो गया। क्या कि 200 NRC पर आया था, कोर्ट में गया, उस पर कुछ नहीं। जब 200 केस बने होता 13 पर क्या होना? ठीक है भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? वक्फ संशोधन विधेयक से क्या मुस्लिमों को फायदा होगा? सारा फायदा ही होगा भाई साहब, सारा फायदा ही होगा। अभी आप मुस्लिमों को मिल क्या रहा था उससे? अच्छा, अभी आप बताओ उससे मिल क्या रहा था? ये तो बेकार की बात है, मुस्लिम इसके खिलाफ जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी देख लो आप, अभी ये महंगाई के ऊपर भी बात कर रहे हैं, सभी चीजों। तो महंगाई की आप दर देखो ना, किस हिसाब से बढ़ रही है। अच्छा, अभी 2007 से पहले क्या दर थी और अभी क्या बढ़ रही है। अच्छा ठीक है। हाँ। तो अभी ऐसा नहीं है, वोट संशोधन से मुस्लिमों के बहुत ज्यादा फायदे होंगे। और जो गरीब मुसलमान हैं, उनकी भी तो जमीन हड़पी हुई है ना उसमें। किसने जमीन हड़प ली है? वक्फ बोर्ड ने हड़पी हुई है, खुद मुसलमानों को पता है। उसके खिलाफ 10,000 मुसलमान पहले से केस करे हुए हैं। अच्छा, हाँ। तो जब वो केस भी तो निपटेंगे ना, अच्छा, तो उन्हीं को फायदा होगा, हमें तो फायदा होगा नहीं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर जब इतना फायदा होगा तो विरोध किस बात का हो रहा है? जवाब तो ये ना, विरोध किस बात का? बताता हूँ, उसका कारण भी बताता हूँ। बताइए। कुछ मुस्लिमों के जो नेता है ना, नेता वो गरीब तबके के जो मुसलमान हैं उनको बरगलाने का काम करते हैं। वो बरगलाने का काम करते हैं सिर्फ। उन्हें पता नहीं होता, गरीब जो मुस्लिम हैं बेचारे, उन्हें पता नहीं होता हमें किस उस पर जाना है। अच्छा ठीक है, कैसी बातों पे जाना चाहिए, और इसी का वो फायदा उठाते हैं। अच्छा, जो इनके मुस्लिमों के बड़े नेता है ना, वो इन्हें बरगलाने का काम करते हैं और सच्चाई बताते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अगर वो सच्चाई बताएंगे तो फिर उनकी दुकानें ठप हो जाएंगी। अच्छा, वो पैसा कहाँ से कमाएंगे? अभी असदुद्दीन ओवैसी है, वो संसद में आकर बिल फाड़ देता है, वो नेतागिरी दिखाता है अपनी, लेकिन इन चीजों का जो फर्क पड़ता है ना, वो गरीब मुसलमानों पर नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो गरीब मुसलमानों को दिखा रहा है कि मैं देखो, मैं बहुत बड़ा मुसलमान हूँ और तुम्हारे हित के लिए लड़ रहा हूँ। संसद में आकर बिल फाड़ देता है। ये है। बिल्कुल, तो बिल फाड़ दे रहे हैं जिस तरह, लेकिन पास तो हो गया। तो अब जो सरकार कानून बनाएगी, इससे मुस्लिमों को फायदा होना चाहिए ना। ये मुस्लिमों के लिए कानून है, तो वही मैं कह रहा हूँ। जब वक्फ बोर्ड पास हो गया है, संशोधन हो गया है उसमें, तो जो मुसलमानों की, जो 10,000 मुसलमानों के जो केस पेंडिंग चल रहे हैं, वो उन्हें मिलेगी जमीन। अच्छा, हाँ, जमीन मिलेगी। और क्या मिलेगी? भाई सरकार का कुछ ना कुछ तो सरकार ने कुछ तो सोचा ही होगा। अच्छा, तभी तो वो बिल लाई है। तो गरीब मुसलमानों को इसके बारे में सोचना चाहिए।
बिल्कुल ठीक है, आप यहीं रहिए। आपसे सवाल है कि ये महंगाई ये सब पे बात नहीं हो रही है, वो मुस्लिमों पे बात हो रही है। भाई सरकार सुनो महंगाई, सुनो महंगाई कहाँ पे है? महंगाई देश कहाँ में पे है? महंगाई है ना। कहाँ पे है? आपको लग रही है महंगाई? अरे 50 रुपए के सिलेंडर के दाम बढ़ गए, महंगाई नहीं भैया है। तनख्वाह नहीं बढ़ रही है आपकी, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। तनख्वाह कितनी बढ़ गई है? कितनी बढ़ गई है? नहीं, आप बताइए ना। सुनो, जहाँ आप काम करते होंगे हर 6 महीने में कह दो हमारी सैलरी बढ़ा दो 1 साल में। नहीं, सरकार मुस्लिमों को देगी, ये हिंदू मुस्लिम में ही फंसा के रखेगी भैया क्या? सुनो कहाँ पे हो रहा है हिंदू मुस्लिम? आप लोग ही तो कर रहे हो, आप हम ही तो कर रहे हो, आप नेता को चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? अच्छा, हो तो रहा है देश में। भैया पड़ रहे क्यों चक्कर में आप? आपको सरकार के ना रही हिंदू मुस्लिम करो, आपके घर मोदी जी आ रहे, अमित शाह जी आ रहे, योगी जी आ रहे, आप लोग ही तो कर रहे हो हिंदू मुस्लिम। मैं अच्छा, हूँ कौन हिंदू मुस्लिम सुनो, कर रहा है? मैं तो सरकारी तो कर मुस्लिम रही हूँ। है ना। अरे भाई मैं मुस्लिम हाँ, हूँ, आप मैं तो हिंदू मुस्लिम मुस्लिम। है, ठीक ये है। भाई तो अभी वक्फ बिल जरूरी था या देश में कुछ और मुद्दे जरूरी थे? भैया अच्छा नहीं, इससे क्या फायदा अरे होगा? सुनो एक बात तो हाँ, बता बताइए। दो, हाँ। चोरों को छोड़ दो देश में। अच्छा। जैसे पहले 70 साल से हमारे देश को नोच नोच के खा गए, अच्छा। ऐसे छोड़ दो। इस तरह फिर अब जिस तरह गरीब मुसलमान को परेशान करा जा रहा था, उनकी जंगाएं हड़पी जा रही थी, तो क्या था ये वक्त की जगह सारी खा गए बेच बेच के तुम लोग। वो कहेगा था आज तक के किसी सुई का भी नहीं मुसलमान को नहीं फायदा पहुंचा इन लोगों ने। क्या फायदा पहुंचा बताओ मेरे को आप? बीजेपी ने पिछले 10 सालों में क्या फायदा पहुंचा दिया? आप 5 काम गिना दीजिए जो बीजेपी ने मुस्लिमों के लिए भैया किया है। सबसे बड़ी योजना भारत सरकार की आयुष्मान कार्ड। अच्छा, तो वो तो सबके लिए है ना। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ मुस्लिमों के लिए बीजेपी ने क्या ऐसा काम देखो किया भारतीय है? जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सबसे ज्यादा सबका साथ नहीं, सबका क्या विकास। फायदा हुआ है? वो सुनो बताइए। जो आरोप लगाता है, हाँ। आरोप लगता है खाली वो हिंदू करती है, तो उनने सबसे ज्यादा मुस्लिम को आवास विकास योजना, अच्छा, हाँ, सबसे बड़ी योजना भारत सरकार आयुष्मान कार्ड, अच्छा, ठीक है। उज्ज्वला योजना देखियो, हाँ। शौचालय देखिए आप, थोड़ा काम कर दिया आप, रोड देखिए आप हिंदुस्तान के, आप राशन दे रही है, जब दुनिया भर की योजना भाई दुनिया भर की सबको मिल रहा है, ट्रीटमेंट देखिए सब कुछ मिल रहा है, अच्छा। तो क्या नहीं मिल रहा है? ये सिर्फ ये विपक्ष है, ये बरसाती मेंढक आपसे है। मैं पूछ रहा हूँ कि मुस्लिमों के लिए 5 योजना बता दीजिए जो बीजेपी लेकर आई भैया है। खाली आप मुझे ये अरे बताइए भैया ना। खाली मुस्लिम को नहीं, भारतीय जनता अरे- पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। अरे वो तो सबको मुस्लिम लेकर समाज तो कहता है कि सब बीजेपी कुछ करती नहीं है, सिर्फ दंगे ही हो रहे हैं। अभी हाँ अभी वही मैं आपको समझाने दंगे की कोशिश नहीं। कौन है? करवाने वाला दूसरा कौन है? काम क्या हो रहा भैया है? दंगे करने वाला कौन है और करवाने वाला कौन नहीं, है? आप बताइए ना। अभी सुनो, अभी कल आपने देखा है क्या? संभल का हाँ, बिल्कुल। जो शाह इमाम आगे जमा अच्छा। मस्जिद है, किसका नाम लिया उन्होंने? सांसद का नाम लिया है। अच्छा। उनसे पूछताछ हुई है, सांसद का नाम लिया है ना। हाँ, तो हाँ। जैसे भी इन्होंने दंगे वहां पे करवाए हैं संभल के अंदर, हाँ। करवाने वाले कौन? विपक्ष। अच्छा, हाँ, 5 मरे हैं वहां पे और दंगे करवाए, कोई पूछने का जेल में उनको? अच्छा। नहीं पूछने जाता। हाँ। अरे तुम पहले अपने बच्चों को, जो बच्चे तुमने बाहर पढ़ने भेज रखे हैं ना, हाँ। उनसे प्रोटेस्ट करवाओ और खुद करो, फिर आने गरीब मुसलमान तो तुम्हारे पीछे पीछे, उनसे करवाओ प्रोटेस्ट तुम, अच्छा। तब पता लगेगा। जिसके बच्चे मरते हैं ना, जिसपे मुकदमे लगते हैं, फिर पता लगता है। हाँ, उनसे उनकी वहां से पूछ के देखो जिनके 5 लाल मरे हैं वहाँ पे संभल में, और जिन पे घर से बेघर है और मुकदमे कुछ जेल में है और कुछ बेचारे भी फरार चल रहे हैं। अच्छा। तो ये होता है। आप कह रहे हैं बीजेपी इतनी अगर हिमायती रहती मुसलमानों की तो फिर वोट क्यों नहीं देते हैं फिर? कौन और ये प्रोटेस्ट देते क्यों हैं? होता है? देश के हर अलग अलग इलाकों में बीजेपी के खिलाफ भैया प्रोटेस्ट सुनो, हो रहा है। आप सुनो, बात सुनो, कर ये रहे हैं। लोग ना ये हाँ। लोग जाते हैं हाँ। और भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम को डराते हैं, मुस्लिम ये कर लेगी तुम्हारा, मुस्लिम वो कर लेगी। हाँ। क्या करा है मुस्लिम का? नाम तो बदला जा रहा है हर जगह का। क्या है? कहाँ अरे पता है मुझे? हर जगह का नाम बदला जा रहा है। किसी को औरंगजेब से समस्या है, किसी को इस सड़क से समस्या है। भैया सुनो, नहीं, सुनो सुनो, सरकार तो नहीं कह रही, मोदी जी ने कहा है मुझे औरंगजेब से समस्या है, मोदी जी ने कहा है। हाँ, नहीं, मोदी जी ने तो नहीं कहा तो है। फिर यार सुनो, ये इतने सारे गए हैं, किसको किससे समस्या? इनको मेरे से हो सकती है, भाई खड़ा है, आपको मेरे से हो सकती है, मुझे इनसे हो सकती है। समस्या तो परिवार में भी एक दूसरे को किसी ना किसी से है। अच्छा। भाई को भाई से है, हाँ। माँ को बेटी से, सबको समस्या एक दूसरे। समस्या का ना करो। अब ये पूछो इनका दर्द कौन सा है? इनको दर्द सिर्फ मोदी जी का है कि किसी तरह मोदी जी चल जाए देश से। ये दर्द है और कोई नहीं दर्द है इन लोगों को। सड़कों के नाम तो बदले जाने चाहिए ना भाई साहब। अब बताओ आक्रांताओं के नाम पे देश के रोड होंगे क्या? अब बताओ ये आप। मानते हैं औरंगजेब आक्रांता है? कौन नहीं मानता? कोई नहीं मानता है। क्या हम तो मानते हैं ना साहब। नहीं, आप कोई मानता है? भैया आप देखो, बताइए। भैया देखो, मैं यहाँ पे आप वोटिंग करा लो। हाँ। आक्रांताओं की जो आक्रांता मानता होगा उसकी जनसंख्या ज्यादा मिलेगी। अच्छा, हाँ। नहीं तो आप मैं ये आपके सामने इनसे कहलवा दी, ये मानते हैं औरंगजेब? अरे और सुनो, मैं बताऊं, हाँ, पहले ना मैं तो उसमें देखो, जाना नहीं चाहता देखो हूँ फिलहाल। इतिहास का बारे में हाँ। ना ये भाई साहब थे ना मैं था उस टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे। ठीक है, हम पिछले बनाने में क्यों करें? और जिन्होंने औरंगजेब का मुद्दा उठाया वहाँ पे हिंसा हुई है, और हिंसा भी किस चीज को लेकर हुई है? जो चादर पड़ी थी ना उस पे कलाम पाक के आए थी, उसको जलाई गई है। अच्छा, उस पे हिंसा हुई है। करवाने वाले कौन थे? हाँ, 2 वहाँ के विधायक, एक वो हैदराबाद का और एक वहाँ का वो क्या उसका नाम मंत्री भी है वो नीतीश राणे। अरे अपने बच्चों को और खुद लेके जाओ ना भाई, उसे कब्रों को तोड़ना, फिर तुम्हारे पीछे सब लग जाएंगे।
मगर मैंने भी बोला ना, इनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं विदेश में, और बेचारे गरीब मुसलमान और गरीब हिंदू पिस रहा है बेचारा। ये करवा रखा है इन लोगों ने, और कुछ नहीं है। ये समझना चाहिए लोगों को, और कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं सवाल है आप लोग से भी सवाल है कि वक्फ संशोधन विधेयक जो पास हुआ इससे मुसलमानों को कुछ फायदा होगा? हमें भी नहीं पता ये फायदा होगा नुकसान होगा। देखिए किसी को नहीं पता है, वही तो पूछ रहा हूँ। लग रहा है आपको कोई फायदा होगा मुस्लिमों को? भैया एक बात तो बताओ, जब पता नहीं जब तो भड़का रखा लोगों को, जब इन्हें पता ही नहीं है जब तो भड़क रहे लोग। अब उन्हें झूठी पता जाए, अगर तुम्हारी मस्जिद चल जाएंगी वो भड़क जाए लोग। अब जब देखो इनको भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता, जिसको पता है वो देगा आपको इस पे सही जवाब। जब किसी को पता ही नहीं, अब भाई को कह दूं मैं जाके तुम्हारे मंदिर को खतरा है, तुम्हारे शमशान को, तो भड़क जाएंगे, ये भड़क जाएंगे अभी। तो यही कर रखा है जब पता ही नहीं है किसी को वक्फ बोर्ड के बारे में। तो आखिर सरकार का काम क्या है, पहले बताना ना। भैया बता तो दिया है, और किस तरह अमित शाह जी ने संसद में चिल्ला चिल्ला के बोला कोई गैर मुस्लिम की इसमें एंट्री भी नहीं होनी, और कैसे चिल्ला चिल्ला के बताए। अब लोग भड़क रहे हैं, भड़कते रहो भाई, फिर तुम सड़कों पे उतरोगे, वो तुम्हें उतारेंगे झूठी करके, फिर वही मुकदमा होंगे और लाठेबाजी जाएंगी, यही होगा फिर सड़क पे। क्या होगा? गलत यार, क्यों चल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। जब तुम्हें बताया जा रहा है ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, फिर और जब तुम्हें पता नहीं तो उनकी बातों में क्यों आ रहे हो तुम लोग? तो बातों में ठीक है, बातों में आ रहे हैं। देश में जिस तरह से माहौल चल रहा है, लगातार बात हो रही है, तो बातों में कहाँ कोई अरे ये क्या माहौल, बना है? माहौल क्या चल रहा है आप मेरे बता दो, क्या माहौल चल रहा है? माहौल बनाने वाली विपक्ष हैं, इनकी दुकान में सामान खत्म हो, दुकानें बंद हुई हैं, क्या करेंगे? अब इनकी दुकानें बंद हुई, घर बैठे क्या कैसे दुकान बंद हो गई? अब तो इनको सुनो, दुकान कैसे बंद हो गई? भैया ग्राम समाज की जंगी वो इन्होंने बंद हो गई है, हक मारना बंद हो गए हैं। मोदी जी का नारा था ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, ठीक है, तो अब वो ना खा रहे हैं, सब तो खा रहे हैं और खाने भी दे रहे हैं। नहीं, किसको खाने दे रहे हैं? अरे महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई। आज मैं दिमाग खराब है मेरा, जब से मैं सुना हूँ ना खाएंगे ना, जब से मैं भाई जब से मैं सुना हूँ कि सिलेंडर, जब से मैं सुना हूँ कि नहीं, जब से मैंने सुना हूँ, जब से मैं सुना हूँ कि सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए, पसीना होने लगा मुझे। बताइए। हाँ भाई को बताओ, सही कह रहे हैं यार, 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ गए। हाँ, यहाँ मामला वक्फ का चल रहा है, 50 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ गए, साला पसीना हो रहा है हमको, और आप कह रहे हैं वक्फ पे अटका के पड़े हुए हैं और आप फायदा गिनाने में लगे हैं। नहीं, सरकार ने क्या काम किया ये तो मेन मुद्दे जो हैं, मेन मुद्दे रोजगार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन सब भड़काने के लिए सरकार बफला रही है, औरंगजेब और शिवाजी का मेडल ला रही है। 400 साल पुराने इतिहास को दिखाया जा रहा है, और मेन मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार ऐसे बिल लाती है और हिंदू मुसलमान में आपस में करवाती है, और पब्लिक भूल जाती है इस चीज में, और जो मेन मुद्दे हैं वो दबके रह जाते हैं। अच्छा बिल्कुल, ये इन्होंने सुना है, इन्होंने क्या बोला कि मेन मुद्दे से भटकाने के लिए सरकार ये वक्फ बिल लेकर आई है। क्या मुद्दा है? इन्होंने बोला क्या है? रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, महंगाई है, बढ़ती अर्थव्यवस्था चल रही है, बेरोजगार तो बेरोजगारी तो है भाई मोबाइल बिना मोबाइल। सुनो एक मिनट, मेट्रो का कार्ड है, इसके अंदर मेट्रो कार्ड ले घूम रहा, मोबाइल है, बेरोजगार क्या से है? ये आप करेगा भाई, मोबाइल भी नहीं सुनो, मोबाइल नहीं रख सकते। मतलब है कि इनका कहने मतलब भूखे मरे तो ठीक है, मतलब भूखा मरे कटोरा लेके भीख मांगे। अच्छा ठीक है, हाँ मतलब देखिए 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। आपने बोला जो है तो आपने बेरोजगारी की बात करी ना, बेरोजगार हो नहीं, वक्फ बिल से आप फायदा गिना रहे हैं, क्या फायदा होगा? देखिए ये मोबाइल में चल मुझे बता दो, बेरोजगार है और आप फायदा गिना रहे हैं। बेरोजगार है दोनों? अच्छा है तो कहाँ सी है, काम नहीं करता? बता रहे हैं मैं लगाऊं काम पे आपको, बताओ। नहीं बात बेरोजगार है, मिलता है काम, मतलब काम बात थोड़ी होता है, काम प्राइवेट काम लोग करते ही है। नहीं बिल्कुल कितना पढ़े हो? अरे कितने पढ़ा हुआ भाई? मैं लगाऊंगा, जॉब करते हो फिलहाल? करते हो, कहीं की जॉब करते हो? मार्केटिंग की सेलिंग। यार मेरे भाई बेरोजगार क्यों बता रहे हो? अरे हमारे पास कैसा रोजगार चाहिए तुम्हें? सरकारी नौकरी चाहिए? सरकारी नौकरी ये मिलेगा तो क्यों नहीं लेगा यार? एक बात, काबिल बनो ना, काबिल बनो, काबिल बनो, काबिल। अरे काबिल बनो, सुनो, काबिल बनो ना भाई, काबिल बनो ना, काबिल बनो, सरकारी नौकरी। ये देखो
सरकारी नौकरी का एक लक होता है, इंसान की किस्मत अच्छा, होती है। ठीक है। घर में अगर 10 बंदे तो 10 की तोड़ाई लगेगी यार, एक को मिल गई, मुझे किस्मत होती है। घुमा फिरा के बताइए कि मोदी सरकार ने मुस्लिमों के लिए पिछले 10 साल में क्या किया है, ये बात बताइए यार मुझे। मैंने बता तो दिया भाई, सबके लिए आप कराया बता रहे हैं उन्होंने, आयुष्मान सबके लिए योजना कराया। तो सबके लिए। हाँ तो वक्फ- सबके लिए तो किसी एक समुदाय के लिए नहीं लोकसभा में कराया। एक सांसद किसी एक समुदाय के लिए नहीं कराया उन्होंने, सबके लिए कराया मोदी जी ने। इनसे पूछ रहे थे भैया, वक्फ बिल से क्या मुसलमानों को फायदा होगा, सही बताइएगा। फायदा तो अभी तक किसी को कुछ नहीं हुआ। किसी को नहीं अभी होगा। किसी को कुछ नहीं पता ही नहीं, अब होगा। अच्छा होगा। देखो मेरे भाई, मैं तो दो बातें जानता हूँ। हाँ ठीक है जन, हाँ मैं सुकून से बात सुन रहे हो तो बता दूं। सुनिए सुनिए, हाँ हाँ। देखिए, पहले हमारी कौम के अमीरों ने वक्फ बोर्ड को लूटा, अच्छा ठीक है, लूटा उन्होंने, खूब मलाई खाई। अच्छा। अब सरकार के लिए मलाई तो तुम खा रहे हो, खुरचन कौन खाएगा? बिल्कुल। अब सरकार क्या खुरचन खाने की नहीं बैठी है? बिल्कुल बिल्कुल। सरकार ये बिल लाई है अब कि हम मलाई भी खाएंगे, अब तुम खुरचन खाओ। अच्छा पहले सरकार मलाई, पहले आम आदमी मलाई खा रही है, तब हमारी कौम के। हाँ। अब सरकार खुरचन कैसे खाएगी? अच्छा। अब सरकार मलाई खाएगी, आम आदमी खुरचन खाएंगे। अच्छा ये मसला होगा, मिलेगा जब भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। ना उन्होंने कुछ दिया, हाँ। ना सरकार कुछ देगी। हाँ। तो फायदा क्या इस बात पे, टॉपिक पे बेस करने का? बेस करो तो सिलेंडर पे करो ना, हाँ, जो 50 रुपए बढ़ गया। अच्छा पसीना आ रहा है मुझे। तो 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़े या नहीं बढ़ा, आप बढ़ा बताएं है भाई। मुझे। फिर आप इस बात पे क्यों नहीं पूछ रहे भाई? सब तो जवाब नहीं, इनसे हम सब बात हो जाए। इन्होंने बात ये जो बोला है आपने पकड़ा है कि अब फायदा सरकार को होगा। वक्फ भैया एक बात था, मुसलमान को तो पहले नहीं हुआ अब तक के फायदा। तो मैं सही ठीक तो है ना? बात कह रहा हूँ, मेरी बात मैंने सुनो। कब गलत बात अब तक के फायदा कम से कम, अब जो जगह वो कम से कम वो कब्जा नहीं कम तो होंगी। चलो मैं मान रहा हूँ ये सरकार की कह रहे हो कि सरकार नहीं कर लेगी, अब कम से कम वो तो बंद हो जाएगा। अच्छा। जो कब्जाना था, सब कुछ था, वो तो बंद हो जाएगा ना कम मेरे से ख्याल कम। से तो तुम्हारे घर पे भी वक्फ बोर्ड में कब्जा कर लिया। अगर ऐसा इतनी हिम्मत नहीं है हमारा, इन्हीं वक्त बोर्ड की जगह हमने नहीं कब्जा है वक्त बोर्ड का। कौन सा वक्त बोर्ड का हमने कब्जा ही नहीं। कौन सी जगह और ना कब्जी किसी कर की ली? औकात- सुनो ना, कौन सी किसी जगह की कब्जा औकात कर ली वक्फ बोर्ड ने? औकात ही नहीं है किसी की हमारे घर पे कब्जा बोर्ड कर की जगह तो बताओ किसने कब्जा कर ली, तुम बताओ अरे मुझे। कब्रिस्तान नहीं छोड़े, इतना नहीं छोड़ी, हाँ। कब्रिस्तान नहीं लूटा है, छोड़े, वो इतनी- लूटा है, वो कब्जा नहीं करा, लूटा है कम कौम में। अरे वो हमारी कब्जा कौम कर के- लो, हमारे कब्जा कर लो। कौम के मालदारों ने लूटा है वो, अच्छा। कब्जा नहीं करा। अच्छा, बिल्कुल। कब्जा तो अब सरकार का है, ये नहीं मानेंगे। कब्जा तो अब सरकार का है। अच्छा। अब सरकार से कैसे लोगे, पूछो तुम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार कैसे देगी, अब बताओ तुम। बताइए कौन कौन सरकार ने कब बोला हम कब्जा के बैठेंगे, पहले तो भाई इनसे मैं पूछो। यही तो कह रही हूँ, उन्होंने लूटा, तुम मुझे बता दो सरकार क्या क्या देगी। भाई अच्छा, सरकार पूछ ने लो कब बात। बोला, हाँ। सरकार ने कब बोला तुम दे रहे हो उनसे कि सरकार देगी? नहीं, सरकार दे रही गारंटी, तुम दे रहे हो गारंटी सरकार दे रही। सरकार तो अरे दे सिलेंडर रही। भी दे रही थी होली वाले दिन। यार मिला, कौन सी मिली? उज्ज्वल योजना नहीं, मिली है। ये 50 रुपए भी उज्ज्वल योजना, उज्ज्वल योजना 50 रुपए घटा भी रही थी सरकार, ये तो 50 और बढ़ गए। घटाने को कहाँ कहा था, पहले तो मुझे लिखा चलो हुआ घटाए दिखाओ। नहीं तो 50 बढ़ तो ये गए। देखो, ये देखो, घटे नहीं, झूठ बढ़ तो बोलना गए है, 50। झूठ बोलना। अरे भैया, घटाने को कहा था। भैया घटे नहीं, 50 बढ़ तो गए, इसका जवाब मांग लो। यार सुनो, सरकार अगर 50 बढ़ाए ना तो 100 कम भी करेगी अब। यार 100 ऐसी कम भी चाटुकारी होगा। का कोई मतलब नहीं है, ऐसी चाटुकारी नहीं करो, ये बरसाती ऐसी चाटुकारी नहीं करो। ये बरसाती मेंढक इन्होंने है। जो बात यार कही है, मुझे इन्होंने जो मैं बात तो- कही है, हाँ। वो यार एक बात इन्होंने बताओ, जो बात हर घर कही- तुम्हारे घर में किचन नहीं हाँ, है, है। तुम्हारे घर में महिला नहीं है, 50 रुपए जाएंगे तुम्हारी महिला के तो किचन से जाएंगे। इन्होंने जो बात कही है उसका जवाब दीजिए। कौन कौन से जमीन पे वक्फ बोर्ड था जो पहले वो कब्जा किया हुआ है, ये बताइए। भाई इनसे पहले तो पूछो वक्त बोर्ड किस नाम पे दिया जाता है, जमा है और और अल्लाह के नाम पे अलग जमीन में कब्जा कर ले फिर कौन हम। कर रहा है? भाई मैंने क्या कहा है, इन्होंने कब्जे की है। मैंने ये कहा है पहले हमारे अमीरों ने लूटा वक्फ बोर्ड को, अब सरकार लूटेगी तो हमें क्या फर्क, ना हमें उन्होंने कुछ दिया ना सरकार कुछ देगी। तो ये बुरी बात है, ये बुरी बात है। बताओ के ना, अगर हकूक की बात करें तो बुरी बात है यार। हक की बात तुम नहीं बोलोगे, कोई और दूसरा तो बोलेगा। क्यों कैसे बोलूं? हाँ, बोल रहे हक की। और क्या बोलूं? तुम तो सिलेंडर के 50 रुपए की तुम उसका जवाब नहीं दे पा रहे यार पहुंचेंगे नहीं, ये देश का मसला नहीं है, दोनों पे होगा ये घरों का, तुम्हारे घर में किचन नहीं अरे है, है भाई, बिल्कुल सिलेंडर तुम्हारे घर की वो है, माता बहन किचन नहीं यूज करती, तो तुम नहीं बात करोगे, हम नहीं बात करेंगे तो कौन करेगा बात? तो कोई नहीं बोलेगा भाई, महंगाई पे कोई नहीं बोलेगा। धर्म का टोकरा पहनना का ना, धर्म की आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, इस बारे महंगाई दिखेगी नहीं। महंगाई सुनो, मैं बेरोजगारी की बात भी, मैं बेरोजगारी की भी बात नहीं कर रहा, मैं बेरोजगारी की बात बेरोजगार तो नहीं ही कर नहीं ना, कौन है महंगाई तो बेरोजगार? है ना, महंगाई सुनो महंगाई तो एक बात होगा, महंगाई तनख्वाह भी तो देखो आप, पहले महंगाई नहीं थी तो तनख्वाह देखता, तनख्वाह देखो। यहाँ पे भी सरकार की बात पे प्लस्तर लगा रहो, ये कहाँ तक अरे प्लस्तर सुनो, लगाओगे यहाँ पे तुम? जलेबी वाला है यहाँ पे, कहाँ तक अरे प्लस्तर सुनो, लगाओगे तुम यहाँ सरकार पे के? जलेबी वाला एक वीडियो बात भी बताओ, पड़ी। सरकार पे अरे कब तक 200 प्लस्तर रुपए लगाओगे एक तुम? पीस जलेबी का यहाँ प्लस्तर देखिए। कब तक लगाओगे सरकार की बातों पे? यार 50 रुपए बढ़ गए, कोई
बात नहीं है। ये जो ये बोल रहे हैं ना देसी घी की जलेबी खाने जाते हैं, महंगाई की बात कर यार रहे हैं। मैं कुछ भी खाऊंगी, मेरा जाति मामला है। मैंने महंगाई अच्छा ये बात बताइए, एक बात बताइए, ये कमा रहे हैं तो जिलेबी भी ना खाएं। यार देसी घी की मतलब मैं महंगाई की बात, मैं महंगाई एक मिनट, मैं 50 रुपए सिलेंडर पे, एक मिनट, मैं 50 रुपए सिलेंडर पे बात कर रही हूँ। उनको ने ये जलेबी लिया है, इनके जिलेबी पे भी ताला बंद कर यार ये महंगाई की सुनो, नहीं, जिलेबी अरे मैं बता रहा हूँ, ये लोग बोलते हैं जहाँ अमिताभ बच्चन ने जलेबी खाई देसी घी मेरे बड़े बुजुर्ग अच्छी एक मिनट सर, एक मिनट चुप हो जाओ, एक मिनट सर, एक मिनट, मेरे बड़े बुजुर्ग कहते थे 100 रुपए का वकील न करो, इन जैसे 2 रुपए का मुजोर कर लो। ये वो लोग हैं ना तो मुजोरी कर रहे हैं पूरी। ये लोग वो रेडियो की तरह बचता रहेगा, बचता रहेगा। इस मुजोरी से ना, इस मुजोरी से ये सोच रहे हैं मैं बिग बॉस में चले जाऊंगा। एक सेकंड, मुद्दा पे बात करते भैया, 2 मिनट। भाई मुद्दा है कब? अच्छा मुद्दा तो हम है ही लोग नहीं जो थे मुद्दा। उस पे करेंगे। इन्होंने ठीक है। मुद्दा भी मुद्दत पहले देखा था, है ही नहीं मुद्दा तो आपने कुछ। आपने बता दिया वक्फ संशोधन विधेयक से तमाम फायदे, ठीक है। अब इनसे पूछ लेते हैं कि फायदा होगा भाई कि मैं नहीं। बताता हूँ, एक बात सुनो। हाँ बताइए। ये लगा रहा है तेल सर पे सरसों का और हिसाब मांग रहा है कांग्रेस से ये बरसों का। मैं तो पहले तो तेल लगाता ही नहीं, तेल तो इन्हें लगा के कांग्रेस से हो गई ना, तेल लगाओ सरसों का, हिसाब मांगो कांग्रेस से बरसों का। अब ये कांग्रेस के चक्कर में ना आज का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। अच्छा मैं आपसे, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या जो सरकार ये काम कर रही है, जो वक्त संशोधन अबे यार विधेयक- मुझे वक्त बोर्ड से कोई मतलब नहीं है। नहीं। आज जो सिलेंडर पे 50 बढ़ा, इससे क्या, इसका क्या है ये भी ये बात बताओ, होना चाहिए, इससे पूछ लो। अच्छा, इससे 50 ये रुपए में पूछो। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दो बे सौ भाई रुपए तुम जलेबी अमीर खा हो, ले जाके मार। तुम अमीर हो, तुम अमीर हो। यहाँ पे 10 जने तुम्हारे ये जैसा अमीर गरीब है, नहीं है ना, ये गरीब है, जो तुम मुद्दा जैसे उठा रहे, 10 तुम जने गरीब हो। गरीब नहीं अरे तुम गरीब है हो। यार। मैं गरीब हूँ या नहीं हूँ, अच्छा, लेकिन ठीक हक की आवाज नहीं उठाऊं। कितने फ्लैट है? 5 फ्लैट है बंदे के। यार अगर 5 मैं फ्लैट ठीक है है, और एक और बनाया अभी। मेरे ऊपर अगर 5 हो या ना हो, तुम्हारे पास करोड़ों रुपया है। तो वक्त की जमीन पे थोड़ी फ्लैट मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं भैया, कहा। जमीन पे थोड़ी है। ये बात कर रहे हैं 5 प्लेट पे आ गए, एक मिनट, ये 5 प्लेटों पे आ गए, ये जलेबियों पे आ गए, इनसे मेन मुद्दे बात नहीं करी जा रही। ये महंगाई अरे पे मैं तो बात कर रहा हूँ, महंगाई क्योंकि करोड़पतियों को कहाँ महंगाई दिखेगी। तनख्वाह नहीं कितनी? अच्छा यार मैं अरे तो कमाऊंगा इनके नहीं, एक ये मेरी सेकंड। जिम्मेदारी है ना। तो महंगाई तुम तो अपनी बढ़ेगी। कमाई बता दो भाई सुनो, तुम अपनी कमाई तो बता दो। मैं तो रो नहीं रहा, मैं तो रो ही नहीं रहा, मैं अच्छा भाई- दूसरे की हक की आवाज उठाने में रो नहीं। अरे यार अरे तो ए, इतनी चाटुकारियाँ। एक सेकंड। मतलब इतना चाटो। अच्छा यार इनको कोई दर्द नहीं अच्छा, है। इन- इन्हें सुनो, अच्छा, इनकी- ठीक है, इनकी आज- तीन यार राज्यों में तुम्हें सरकार- दर्द है या नहीं है? 50 रुपए बढ़ने का बिल्कुल है, एक बार बिल्कुल। तुम बताओ। हाँ, बिल्कुल है, दर्द ये लो, क्यों नहीं है? इनको दर्द है, ये भी तो पत्रकार है। किसी को नहीं, मैं- किसी को मैं दर्द नहीं नहीं होगा। बोला अच्छा, ठीक है। मैं भाई मुझोरी करवा लो अच्छा, ठीक है, कोई इनको ज्यादा ये कोई तो बात- रेडियो वाले रेडियो की ठीक है, तरह बजते आपने रहेंगे, जो- बजते ठीक है, रहेंगे, आपने जो बजाते बात- रहो। अच्छा आपने जो बात कही, अच्छा ठीक है, आपने जो बात कही, आखिरी सवाल है, एक सेकंड, आखिरी सवाल है, वक्फ संशोधन विधेयक से मुस्लिमों को फायदा होगा फायदा ना? पहुंचेगा। पहुंचेगा हाँ, ना इनको फायदा? मगर नहीं, वक्त बोर्ड अगर 10 बीघे जमीन दे दे नहीं, बस सब हो जाएगा अभी। अच्छा ठीक है, आप लोग से पूछ रहा हूँ, फायदा पहुंचेगा वक्त बिल से? मुस्लिमों को फायदा होगा? फायदा होगा। अच्छा होगा भैया, आपको लग रहा है फायदा होगा? देखिए फायदा होगा ना। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ मैं डिबेट यहीं खत्म करता हूँ। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर लगातार जिस तरह से मुस्लिम संगठन सड़कों पर है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, इस पे भी बात होगी। फिलहाल आप न्यूज़ शो चैनल को सब्सक्राइब कर रही है, देखते रहिए। नमस्कार।